जिस तरह के आप जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में बजट पेश कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की तरफ से इसकी अप्रूवल मिल गई है और ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अतीक मीर साहब, जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर से करना चाहूँगी इमरान याकूब साहब आपसे। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत 6,500 अरब रुपये खसारे का बजट पेश कर रही है। सवाल तो ये है बुनियादी कि ये खसारे का बजट क्या होता है और इसके बगैर क्यों बजट पेश नहीं किया जाता। लेकिन बात सीधी सी है मनीज़े, आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपकी आमदनी 98 हो और ख़र्चा आप 1 रुपया करें तो उसमें आप खसारे में है ना जी। तो फिर वो जो बाकी के 8 आने हैं वो कैसे आप करेंगी? वो खोखर साहब से उधार लेके, उनजला से उधार लेके, इस कैमरामैन से उधार लेके, कभी IMF की मिन्नत करके, कभी वर्ल्ड बैंक के घुटने पकड़ के, तो वो खसारा है। उसी तरह से हमारा अगर हम ये इस बजट की बात करें तो मुल्क जो है उसकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और टैक्स की हमेशा बात जो की जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन वो उतनी नहीं है जितने खर्चे हैं। जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो वो जो है वो 6.5 अरब रुपया जो है आपको 6,500 अरब वो आपको लोगों से मांग तांग के अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो ये इस तरह से ये खसारे का बजट है। ठीक है मजहर बल्ला साहब, जहां आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दी होती है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में कितने बेअक्ले, जाहिल और निकम्मे लोग जो हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में विराजमान हैं। क्या ये ख़ुद कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या ये ज़रूरी था कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जाती? क्या ये ज़रूरी था कि वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई जाती? क्या ये ज़रूरी था कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की, और क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ की जुडिशरी जो है उसको आप लाखों उनकी तनख्वाहें हैं, किसी की 35 लाख है, किसी की 30 लाख है। और क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ के बाबुओं के पास जितने जितने बड़े घर हैं, दुनिया में किस मुल्क में इतने इतने बड़े घर हैं, दुनिया में किस मुल्क में इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं सरकारी लोगों को? क्या ये कुर्बानी नहीं? अभी ईद कुर्बान गुजरी है ना, तो कफ़ायत शारी किसका नाम है? ये अपने ख़र्चे तो ऐसे ही रखते हैं। देखिए, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन IMF से मुज़ाकरात करने गया हुआ था, तो दूसरे तीसरे दिन IMF के एक बंदे ने कहा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से कि मुझे लगता है कि हम लोग आपसे कर्जा लेने आए हुए हैं, आप नहीं। आप तो इतने इतने शानदार होटलों में रह रहे हैं, इतनी शानदार गाड़ियों में आ रहे हैं, इतने शानदार सूट आपने पहने होते हैं, तो यहाँ अक्ल के अंधे बसते हैं जो इक़्तिदार पर हैं, वो कफ़ायत शारी की तरफ जाते ही नहीं, अपने अखराजात कम नहीं करते। कि ये जो इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें और ये पता नहीं क्या क्या मुहिम चलाई जाती है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता? क्या ज़रूरी था अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे? और भी बहुत से खर्चे हैं। तो देखिए, जिन मुल्कों को ये मसाइल होते हैं, ठीक कह रहे हैं आप मजहर बल्ला साहब के सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं बल्कि ये जो इन्वेस्टमेंट तशहीर पर भी की जा रही है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए या चलें इसे कम कर लिया जाए। मैं अतीक मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी जो कि कराची ताजर इत्तेहाद से हैं, उसके सदर हैं। सर, मुझे ये बताएं कि कराची के ताजर इस वक्त किन हालात से दो चार हैं और टैक्स नेट में क्या उन तमाम को लाया गया है? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लाहौर में बहुत मुश्किल फेस की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि यहाँ की जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ के ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं कराची का एक ताजिर हूँ और कराची के ताजरों में टैक्स कल्चर सबसे ज़्यादा है। ये तो गिला हमेशा किया कि पॉलिसी में कोई इस तरह का सकम है या इस्लाह तलब बातें, ये कभी नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। ऐसा लगता है जैसे कराची ही पर पूरी जो पॉलिसी बनती है टैक्स की, वो कराची को सामने रखे कि ये कराची से हदफ पूरा करता है। क्योंकि देखिए, इस वक्त बड़ी बाज़त के साथ 2 सूबे तो बिल्कुल टैक्स है, लेकिन फिर भी उसका हजम कराची से टैक्सेशन का कम है। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कराची में कारोबारी तबके के अंदर टैक्स देने का रुझान कितना ज्यादा है। अब मैं देख रहा हूँ कराची में मुकम्मल तौर पर जो कराची शहर है, तो कभी बिजनेस
हब कहलाता था, आज वो एक एंटी बिजनेस जो सरगर्मियाँ उस कदर फ़रोग़ पा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, पानी की शॉर्टेज, एक मतलब जितने भी मैं समझता हूँ कि कराची में मामलात हैं, वो एक तबका है जिसे माफिया कह सकते हैं, वो गालिब आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ट्रैफिक का एक जंगल है। कोई कराची में यूँ समझे कि जैसे कोई हुकूमत ही है ही नहीं, न वफाकी हुकूमत जिसको कराची की फिक्र हो। पर यही कोशिशें होती हैं कि ये जो भी टैक्स के अहदाफ हैं कराची से हासिल कर ली जाए। लेकिन मुझे अब ऐसा लगा बहैसियत एक कराची के ट्रेडर्स के ज़िम्मेदार के कि आने वाला वक्त शायद कराची के ताजरों को भी, जिस अभी कि हमारे ये एक मोहतरम मेहमान एक बात कर रहे थे कि हम ये देख रहे हैं कि सारा दबाव तो हमारे, रोटी सुगड़ती जा रही है, जिंदगी मुश्किल हो गई, बिजली का बिल अदा करना मुहाल हो गया। उस पर हम जब देखते हैं कि ये अशराफिया, ये सहूलतें जिस तरह इन्हें मैसर हैं, बेफिक्री के साथ एक मुल्क घूमते दूसरे पे निकल जाते हैं, चार चार मुल्कों की यकी बात दिख रही है, सैर सपाटी करते हैं, जबकि होना ही चाहिए। देखिए आपके घर पे आप भी एक घर की किफायत करती होंगी, आपकी अगर आमदनी कम हो जाए और अखराजात बढ़ ज़्यादा हो तो आमदनी तो नहीं बढ़ाई जाती, तो आप जो पहला काम करते हो अपने घर के अखराजात करते, गैर ज़रूरी अखराजात आप अपने रोज़मर्रा के मामला से निकाल देते हो। हाँ जी। लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत ने ऐसा किया? जबकि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मईशत की कश्ती जिस तरह डामाडोल, क्या इनका ये हक नहीं बनता कि ये भी कुछ कुर्बानियाँ दें? ये अवाम जो पहली मुश्किलात का शिकार, बेरोजगारी है, महंगाई है, कारोबारी इन्हसास है, फिर आप क्या किया? आपने, आप भी तो जिम्मेदार, अपनी काबीना का साइज छोटा करें। अतीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जहां अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाया जाएगा वहां तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा, और अगर डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा तो फिर इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स तो अल्टीमेटली हो जाएगी, और ये चीज़ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि मैं अब गुफ्तगू जो है वो खालिद खोकर साहब की तरफ लेकर आऊँ। खालिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किसान तबके की कि हुकूमत उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट करे, या उनके लिए कौन सा इनिशिएटिव्स दिए जाए, इस बजट में उनके लिए क्या एलोकेट किया जाए? देखिए जी, हमें तो इस वक्त जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए कि हमें फसलों का सही रेट मिले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बाद जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि 25% प्रॉफिट के साथ वो उसको रेट मिल जाए। हमें नाजायज़ मुनाफा भी नहीं चाहिए, हमें जायज़ मुनाफा चाहिए। लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही वापस ना मिले, असल जो ज़रा हमारा वापस ना मिले, तो ज़रात हम आगे नहीं कर सकते। इस वक्त काश्तकार बहुत खसारे में पिछले 2 साल से, यानी मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ों में अहदा करके नहीं बता सकता। इस वक्त ना उसके खेत के हालात ठीक है, ना घर के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना सेहत के हालात ठीक है। अच्छा। हत्ता कि यहाँ तक उसकी सूरत आ चुकी है कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ उसने मनसूख की है, ठीक है, स्कूल से बच्चों को वापस ले लिया है, बच्चों का इलाज वो नहीं करवा सकता, आगे फसल पे पैसे वो खर्च नहीं कर सकता। किसान पैकेज किधर जा रहा है और वो क्या है? नहीं, किसान पैकेज तो ना होने के बराबर है ना। मेरी जेब से गंदम में से सिर्फ गंदम के 2200 अरब रुपया निकाल दिया जाए और 15 अरब का पैकेज दे दिया जाए, उससे पैकेज तो यही है ना कि 50 आदमी बस में बैठे थे, एक डाकू आया, उन्होंने डकैती की, डकैती के बाद लाख या करोड़ रुपए लेके सिर्फ उन्होंने सिर्फ दे दिया उनको 1000-2000 रुपये दे दिया किराया 4-5 लोगों को बस। बजट की ट्रांसमिशन जारी है और जिसके अभी हमने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है, कहा यह जा रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा किया जाए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं इमरान याकूब साहब? देखिए मनीज़, 6% तो बिल्कुल ही कम था, लेकिन आमतौर पर 10-12% ही होता है, कई दफ़ा 15% भी हुआ, लेकिन 10% जो है वो ठीक है इस लिहाज से कि 50% वाला जो था ना वो तो वाकई बड़ा मज़ाक़ा खेज़ एक मुतालबा था। उन्हें भी पता था कि 50% मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उनका ख्याल था कि चलो 50 मंगाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन 10% जो हैं, जिन हालात में हम हैं और जो सरकारी ख़जाने की सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि चले बेहतर है, उन्हें कुछ तो इजाफा मिला। लेकिन मैं मज़हर बरदार साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब आप चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असेंबली और दूसरे जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में 600 गुना इजाफा कर देंगे तो सरकारी मुलाजमीन बेचारे जो हैं उनकी तनख्वाह सिर्फ 10%, तो ये भी फिर अभी ये भी
जब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि ग्रेड 1 से 16 तक कितना और 16 से ऊपर कितना, ये भी फ़र्क होता है। तो बहरहाल कुछ ना आने से तो कुछ आना बेहतर ही है।